हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कॉलेज के यूजी पीजी एडमिशन 2021 के बारे में। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर ली, लेकिन दोस्तों जब आप अपना ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आता। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में साइड में देख पा रहे हैं, इस तरह से हमारे सामने शो होता है जब हम अपना ट्रैक कैंडिडेट या दोस्तों हम कह सकते हैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं। अगर दोस्तों आपने ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस या दोस्तों अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना सीख लिया ना, तो समझ लो आपका एडमिशन पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस या एप्लीकेशन स्टेटस हमको कैसे चेक करना है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर सर्च करना है ई प्रवेश। तो इसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट आई और यहाँ पर दोस्तों राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा, आवेदन की स्थिति जाने। क्या दोस्तों आवेदन की स्थिति जाने आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। इसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को डालना है। इसके बाद व्यू स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाता है और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर का निशान हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हमने रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर दिया, वो हमारा सक्सेस हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हमको चॉइस फिलिंग करना होता है और हमने चॉइस फिलिंग कर ली और चॉइस फिलिंग पर के नीचे अगर राइट का निशान आ जाता है तो इसका मतलब हमारा सक्सेस हो गया है। इसके बाद में दोस्तों हमने चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया है। ठीक है, इतनी प्रोसेस हो जाती है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद में। तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाता है, इसका मतलब हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना होता है, हमको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करने होते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं 3 से 4 दिन तक रजिस्ट्रेशन करने के बाद है, तो फिर आप कॉलेज जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड लिखा है, वेरीफाइड के नीचे अगर क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए। लेकिन अगर दोस्तों वेरीफाइड के नीचे अगर राइट का निशान आ जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपको केवल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन दोस्तों अब अगर आपके सामने इस तरह का स्टेटस दिखाई देता है, किस तरह का दोस्तों, अगर आपके सामने इस तरह का स्टेटस दिखाई देता है, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था, चॉइस फिलिंग भी कर ली थी, लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपके सामने इस तरह का अगर इंटरफेस दिखाई देता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका क्या मतलब। देखिए हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है, चॉइस फिलिंग भी हमने कर ली थी। इसके बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई किस तरह से हो रहे हैं, इस बार ऑनलाइन हो रहे हैं। कैसे ऑनलाइन, अगर दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, दोस्तों जरा ध्यान से समझना, अगर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक और वेरीफाइड के नीचे इस तरह के राइट के निशान आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं, यानी कि अनवेरीफाई हो जाते हैं किसी कारणवश, तो दोस्तों जब हमारे पास में रजिस्ट्रेशन के नीचे तो राइट का निशान दिखाई देता है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट के नीचे भी राइट का निशान दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक्ड है वहाँ पर क्रॉस हो जाता है। हमने भले ही चॉइस फिलिंग कर ली है लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्रॉस हो जाता है। और दोस्तों चॉइस फिलिंग के नीचे क्रॉस होकर के साथ ही दोस्तों यहाँ पर राइट का निशान हो जाता है सेंड बैक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित। आपको समझ नहीं आया, चलिए दोस्तों मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखिए जब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है एप्लीकेशन स्टेटस में, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि देखिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट किया था, चॉइस फिलिंग भी की थी और चॉइस फिलिंग लॉक के नीचे भी राइट का निशान था। लेकिन दोस्तों जब हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई में हमारे डॉक्यूमेंट अनवेरीफाई हो गए। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट अनवेरीफाई होते हैं तो हमारे पास में एक मैसेज आ जाता है और जैसे ही वो मैसेज आता है तो दोस्तों चॉइस फिलिंग के नीचे क्रॉस के निशान हो जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों सेंड बैक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित के नीचे राइट का निशान हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि अब आपको क्या करना है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था दोस्तों, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस रजिस्ट्रेशन में आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। चाहे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिस्टेक की हो, चाहे आपने किसी भी प्रकार की XYZ मिस्टेक कर दी है। अब दोस्तों आपने मिस्टेक क्या की है उसको आपको एडिट करना है। ठीक है, जो भी आपने मिस्टेक की है डॉक्यूमेंट्स या नाम वगैरह जिसमें भी आपने जो भी मिस्टेक की है उसको वेरीफाई करना है, यानी कि आपको वो एडिट करना है फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट करते हैं
तो एडिट करने के बाद में हमको चॉइस फिलिंग भी करनी होगी दोबारा से। जैसे हम अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर चॉइस फिलिंग के नीचे दोनों के नीचे यहाँ पर राइट का निशान हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट के नीचे भी और रजिस्ट्रेशन के नीचे भी राइट का निशान हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से राइट का निशान हटकर यहाँ पर क्रॉस का निशान हो जाएगा और दोस्तों वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का निशान हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों इस तरह का हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन के नीचे राइट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट के नीचे राइट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग के नीचे राइट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों चॉइस लॉक्ड के नीचे राइट हो जाएगा और यहाँ पर जो राइट का निशान था वो यहाँ से हट जाएगा और वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका मतलब है वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे, यानी कि आपको कॉलेज जाकर फिजिकल आपको उपस्थित होकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे और जैसे ही आप दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेते हैं तो यहाँ पर वेरीफाइड के नीचे राइट का निशान हो जाएगा और यहाँ से राइट का निशान हटकर क्रॉस का निशान हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इस जहाँ पर राइट का निशान यानी कि लाइन से पाँचों कॉलम में अगर राइट का निशान हो जाता है तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। ठीक है, जब दोस्तों आपके सामने इस तरह का मैसेज आता है रजिस्ट्रेशन पेमेंट सेंड बैक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित, तो दोस्तों उसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारे रजिस्ट्रेशन में क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो दोस्तों उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करनी होगी। अब दोस्तों वेरिफिकेशन स्लिप कहाँ से डाउनलोड होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया है तो अंडर ग्रेजुएट वाले टैब पर क्लिक करना है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लिया तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक वेरिफिकेशन रिसिप्ट वाला ऑप्शंस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में पासवर्ड डालना है, इसके बाद कैप्चा कोड डालना है और ये सब डालने के बाद में दोस्तों आपके सामने एक स्लिप डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसमें देखिए क्लियर मेंशन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी रजिस्ट्रेशन में जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है वो रिमार्क्स के नीचे आपको दिखाई देगा। देखिए आपके नाम, पिता का नाम में गलती की है, यहाँ पर देखिए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है और यहाँ पर त्रुटि लिखा गया है। फोटो और अक्षताक्षर में आपकी गलतियाँ हुई हैं इसलिए यहाँ पर गलती बताया गया है। त्रुटि लिखा है, यहाँ पर भी त्रुटि लिखा है, यहाँ पर भी त्रुटि लिखा है। तो मतलब ये सभी चीज़ें आपको फिर से वेरीफाई कराने के लिए दोबारा से यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। देखिए आपने चॉइस फिलिंग बिल्कुल सही तरीके से किया था तो इसलिए यहाँ पर सत्यापित लिखकर आ गया है, यानी कि आप जो भी सही करेंगे वो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। फोटो और अक्षताक्षर के नीचे सत्यापित लिखा है, यानी कि फोटो सिग्नेचर हमारे सही हैं। और यहाँ पर जो भी जिसके भी आगे जिस कॉलम के आगे त्रुटि लिखा है इसका मतलब वो चीज़ें गलती हैं, आपको रजिस्ट्रेशन में फिर से उनको सुधार करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप सुधार कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन पेमेंट चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक के नीचे राइट का निशान हो जाएगा और यहाँ से राइट का निशान हट करके इसके बाद में दोस्तों वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिकल रूप से उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड यानी कि लाइन से यहाँ पर राइट के निशान हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर जो वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे जो क्रॉस लगा था वो राइट का निशान लगा था वो हट जाएगा और वेरीफाइड के नीचे जो क्रॉस लगा था वहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस एप्लीकेशन स्टेटस की। जी हाँ दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है कि जहाँ पर राइट का निशान होता है उसका क्या मतलब है, कहाँ पर राइट का निशान होता है उसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है, सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।